हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? जितने भी लोग यहाँ पे एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे, सभी लोग फटाक से, कि क्या सब कुछ क्लियर है ऑडियो और वीडियो। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? सभी लोग जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। सब कुछ क्लियर है? हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। आप लोग के किसी के मैसेज नहीं आ रहे हैं यार, क्या हो गया? आप में से किसी के मैसेज नहीं आए अभी तक। सभी लोग कंफर्म करो पहले ऑडियो और वीडियो यार। चलो चलो, तो मैं अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, एक क्वेश्चन मैं आपको कल सॉल्व कराने वाला था, उसी क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा अपना सेशन। ठीक है, मैं दो क्वेश्चन दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, देखिएगा। जो कल का क्वेश्चन था वो कैसा था? कल की हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ इंटरनेट का इशू था। तो अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था देखना सभी लोग। आपके पास पहले बोला गया था कि आपके पास एक यहाँ पे क्या है, अल्टरनेटर है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये एक ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड है यहाँ पे। दिस इज माय ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के बाद मेरे पास यहाँ पे एक क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है। और इनका कुछ बस नंबर दिया हुआ है, नंबरिंग की गई है। दिस इज बस नंबर 1, बस नंबर 2, एंड दिस इज बस नंबर 3। ठीक है, और ये जो आपका अल्टरनेटर है वो आपका स्टार कनेक्टेड है। वो आपका स्टार कनेक्टेड है विथ विच ग्राउंडिंग, विथ रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग। ठीक है, ओके। और आपके पास ये जो ट्रांसफॉर्मर है वो कैसा कनेक्टेड है? तो वो आपका डेल्टा स्टार ग्राउंडेड है ना। तो आपका ये डेल्टा है, प्राइमरी साइड का डेल्टा है। ठीक है, और सेकेंडरी साइड आपका स्टार विथ सॉलिड ग्राउंडेड है। मतलब डायरेक्ट हमने इसको ग्राउंड किया, विदाउट रिएक्टेंस और विदाउट रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके। और यहाँ पे मेरे पास जो ये अल्टरनेटर दिया हुआ है ना, इस अल्टरनेटर का मुझे जो पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस दिया है JXG1, JXG2 जो कि निगेटिव का है, और JXG0 ये आपका जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस है, रिएक्टेंस है। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर का दिया आपका यहाँ पे क्या, JXT1, JXT2 और JXT0। वैसे ही आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका भी दिया गया है। कितना दिया गया है यहाँ पे, JXL1, JXL2 और JXL0। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, ओके। अब हमसे बोला गया है कि हमको क्या करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क का। क्वेश्चन क्या आपके पास, कंस्ट्रक्ट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ above shown single diagram, of above shown single diagram। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ड्रॉ करते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग ड्रॉ करते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। हमारे पास कैसा बनेगा, सभी लोग प्रॉपरली देखिएगा।
हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें सॉल्यूशन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो मेरे पास क्या दिया हुआ है, जनरेटर, है ना। तो जनरेटर का हम लोग सीक्वेंस नेटवर्क कैसे बनाती है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता के रखा है ना, कि हम लोग जनरेटर का सीक्वेंस नेटवर्क कैसा बनाएंगे वो आप सभी को ऑलरेडी पता है। कैसा पता है कि आपके पास क्या होगा, एक E A1 होगा, है ना, क्या आएगा, एक E A1 आएगा, और उसका जो पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस है JXG1 वो आएगा। देखो ग्राउंडिंग का पॉजिटिव सीक्वेंस कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नेगेटिव का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसमें इफेक्ट पड़ता है, आपका जीरो सीक्वेंस में, बताया था ना मैंने आपको। तो यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ बन जाएगा, हेडिंग डाला पहले आप लोग यहाँ पे, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के बारे में बात करने वाले। तो क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास आएगा इसका E A1 और इसका एक रिएक्टेंस, देखना प्रॉपर्ली सभी लोग, कौन सा रिएक्टेंस हो जाएगा यहाँ पे, JXG1, है ना, और इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट विल बी योर E A1, पॉजिटिव सीक्वेंस E A1 बताएगा। ठीक है, तो यहां तक आपने क्या बना लिया, जनरेटर का बना लिया। ठीक है, ओके, यहां तक आपने बना लिया, दिस इज योर बस नंबर 1। यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करता हूँ कि हाँ भाई हमने बस नंबर 1 तक पहुंच गए। ठीक है, फिर बस 1 नंबर पे क्या आपका ट्रांसफॉर्मर है, तो ट्रांसफॉर्मर का पॉजिटिव सीक्वेंस क्या होगा आपका, डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर दो, JXG1, कैसा हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, दिस इज लाइक, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे क्या, JXT1, है ना, ये आपका बस नंबर क्या था, 1, यहाँ पे हो गया बस नंबर 2। बस नंबर 2 के बाद आपके पास क्या है, एक ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन कितना आपका JXL1, तो वो आ जाएगा इसके बाद, JXL1 ट्रांसमिशन लाइन का हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका बस नंबर 3। ठीक है, समझ में आया सबको। तो ये हमारा बन गया क्या, पॉजिटिव सीक्वेंस, क्या, दिस इज अवर पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। किसी को कोई डाउट इसमें बताइए जरा, किसी को इसमें कोई डाउट, यहां तक कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा ना, बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया होगा ये चीज को। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूं, अगर मैं एक चीज पूछना चाहूं कि बस नंबर 3 पे, है ना, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि जो मेरा बस नंबर 3 है, बस नंबर 3 पे अगर मैं इस पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क का क्या बनाऊं, थेवेनिन इक्विवेलेंट, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैं बस नंबर 3 पे क्या निकालना चाहूं यहाँ पे, थेवेनिन इक्विवेलेंट, तो वो क्या होगा, अगर मैं पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क का बस नंबर 3 पे क्या निकालना चाहूं, थेवेनिन इक्विवेलेंट, तो मान लो यहाँ का वोल्टेज कुछ होगा, मान लो अभी कितना E A1 पूरा ओपन है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होगा, E A1 वोल्टेज होगा, मतलब ऑपरेटिंग भी E A1 है और आपका बेस भी E A1 है। तो याद रखिएगा जब कभी इंड्यूस्ड, देखो आप ये समझो प्रॉपरली कि हमने ये बोला था ना कि हमारा जो E A1 है सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस का होगा, निगेटिव का नहीं होगा और जो सीक्वेंस नहीं होगा, तो अल्टीमेट हम इसको क्या मानेंगे कि दिस इज योर बैलेंस्ड वोल्टेज। और जब बैलेंस वोल्टेज मतलब हम क्या बोलेंगे कि एक्चुअल वोल्टेज मेरा यही है और बेस वोल्टेज मेरा यही है, मतलब आपके पास जो VTH बनाएगा ना, इसका हम जो 3 बस पे जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमारा VTH आएगा, और VTH की वैल्यू कितनी होगी, 1 पर यूनिट, क्योंकि ये एक तरह से बैलेंस है आपका, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें VTH की, तो VTH1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 पर यूनिट।
जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम ये भी लेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ डेटा मेंशन नहीं किया गया है तो VTH1 के लिए हम क्या ले लेंगे, 1 पर यूनिट। इस नेटवर्क का जो पॉटी सीक्वेंस नेटवर्क है, अगर मैं इसका क्या निकालूं, थेवेनिन इक्विवेलेंट एट बस नंबर थर्ड, तो क्या हो जाएगा देखना। थेवेनिन इक्विवेलेंट विथ रिस्पेक्ट टू बस नंबर थर्ड। ये मैंने क्वेश्चन में एडिशनल करा दिया ना, क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, बट क्योंकि आगे हम लोग को फॉल्ट में काम करना ही है तो मैं यहाँ पर भी करा दे रहा हूँ। तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे VTH1 की वैल्यू 1, समझ में आई बात, 1 पर यूनिट। और यहाँ पे आता है आपका क्या, ZTH की वैल्यू, फिर XTH की वैल्यू। तो XTH1 कितना हो जाएगा, यहां से देखो तो कितना हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर दो, आपका क्या है वोल्टेज, तो शॉर्ट हो जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, JXG1 प्लस XT1 प्लस XL1। अगर आप यहां से देखो तीनों सीरीज में चला जाएंगे ना, तो आपका जो थेवेनिन इक्विवेलेंट बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, इट विल लुक लाइक दिस। ये आपने पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क का बस नंबर थर्ड के रिस्पेक्ट में क्या बना दिया, थेवेनिन इक्विवेलेंट। दिस इज योर VTH1, जिसकी वैल्यू क्या है आपकी 1 पर यूनिट, एंड दिस इज योर JX TH1, जिसकी वैल्यू क्या है आपकी, ये जो लिखी हुई है वो। ठीक है, समझ में आया यहां तक, इतना नोट कर लो। फिर हम लोग आगे बढ़े निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। अब हम क्या करेंगे, अपने इस डायग्राम का निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क बना के भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखना कैसे बनेगा हमारा निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। हम आते हैं किसमें, अपने निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क पे। निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क कैसा बनेगा, प्रॉपर्ली देखना। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या था, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का आप जब बनाओगे क्या, यहाँ पे निगेटिव सीक्वेंस, तो क्या आपके पास यहाँ पे EA2 आएगा, नहीं आएगा। क्यों, अल्टरनेटर का मैंने बताया था आपको कि सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस में आपका ये इंड्यूस ईएमएफ आता है, जीरो सीक्वेंस में और आपका निगेटिव सीक्वेंस में नहीं आता। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, JXG2, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज योर JXG2, JXG2। कहां तक पहुंच गए हम, यहाँ पे बस नंबर 1 तक पहुंच गए। बस नंबर 1 के बाद क्या आता है मेरे पास यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर कितना आएगा, सिर्फ JXG0 दैट, JXT2। निगेटिव की बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा बस, JXT2। ठीक है, दिस इज बस नंबर 2। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास क्या आएगा, इसके बाद आपके पास आएगा क्या, बस नंबर थर्ड, जो कि ट्रांसमिशन लाइन। कितना आ जाएगा यहाँ पे, क्या आपके पास आ जाएगा यहाँ पे क्या, दिस इज बस नंबर थर्ड। और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास क्या, JXL2। ठीक है,
तो ये आपने बना लिया क्या, निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। इसमें किसी को कोई डाउट बताओ जरा, इसमें किसी को कोई डाउट? आपको मैंने सबसे पहले सब बता चुका ना कि अल्टरनेटर हम कैसे बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मर का कैसे बनाएंगे, और अपना ट्रांसमिशन लाइन कैसे बनाएंगे, सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे बस नंबर थर्ड पे क्या बनाना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट, तो कैसे बनाऊंगा इसका मैं? वीटीएच की वैल्यू कितनी होगी बता सकता है? थेवेनिन इक्विवेलेंट की वैल्यू उसमें क्या होगी, वीटीएच की वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे कि भाई अगर हम जब वीटीएच 2 निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि इस नेटवर्क में कहीं आपका वोल्टेज सोर्स तो है ही नहीं, तो वीटीएच 0 कितना हो जाएगा आपका, 0। और बस नंबर थर्ड पे अगर हम क्या निकालें आपका, जे एक्स टी एच टू, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जे, इसका तीनों का सम कितना हो जाएगा, जे एक्स जी टू प्लस जे एक्स टी टू प्लस जे एक्स एल टू। तो ये आपका निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क का क्या बन गया, आपका डायग्राम। और आपका ये थेवेनिन इक्विवेलेंट भी बना दिया मैंने, दिस इज योर थेवेनिन इक्विवेलेंट, जे एक्स टी एच टू। अब मेन चीज पे बात आते हैं, जो सबसे डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, सबसे बड़ा चैलेंजिंग चीज होती है, वो होती है क्या, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। ठीक है, अब हम लोग सबसे जो चैलेंजिंग चीज हमारे लिए है ना, वो क्या है हमारे लिए, दैट इज जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। तो वो कैसे हम लोग देखेंगे, वो कैसे समझेंगे, वो थोड़ा समझने की कोशिश हम लोग यहाँ पे करते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसके, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क के बारे में। थोड़ा सा चैलेंजिंग चीज है, समझना प्रॉपरली। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बनाता हूं अल्टरनेटर का। तो अल्टरनेटर में एक रिएक्टेंस आएगा कौन सा, जे एक्स जी नॉट। फिर यहां पे कौन सी ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू यहां पे क्या, आर एन। तो क्या हो जाएगा, जब जीरो सीक्वेंस बनाऊंगा मैं अल्टरनेटर, तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे आएगा जे एक्स जी नॉट और 3 आर एन। समझ में आया, बता चुका हूं आपको ऑलरेडी में। तो यहाँ पे मेरा जो पॉजिटिव मतलब निगेटिव जो सॉरी जो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनेगा, वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा क्या आपके पास, जे एक्स जी नॉट, और यहां पे आपके पास आ जाएगा क्या, 3 आर एन। ठीक है, तो ये आपका किसका बन गया, जनरेटर का बन गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जनरेटर के बाद क्या आता है आपके पास यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का हम लोग कैसे बनाते थे, मैं आपको फिर से बताता हूँ। ऐसा कुछ याद है आपको डायग्राम, हमने ऐसे स्विच वाला बनाया था कॉम्बिनेशन, कुछ याद है आपको? हमने कुछ ऐसा स्विच वाला कॉम्बिनेशन बनाया था ना, मैं भी आपको बता रहा हूँ बस यहाँ पे, ऐसा हमने कुछ बनाया था अगर आपको याद होगा तो। यहाँ पे स्विच था, यहाँ पे स्विच था। तो अगर ये डेल्टा है तो मुझे कौन सा ऑप्शन ऑपरेट करना है, ये ऑप्शन ऑपरेट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ओपन सर्किट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेल्टा और स्टार है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला स्विच ऑपरेट करेंगे और एक ये वाला स्विच ऑपरेट करेंगे। तो मेरे पास डायग्राम कैसा बनेगा प्रॉपर्ली देखना। मैं पहले बनाता हूँ किसका, आपका ट्रांसफॉर्मर का ना। तो ट्रांसफॉर्मर कैसे बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर लिखेगा, कितना, जे एक्स टी नॉट ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाए आपके पास क्या, दिस इज योर जे एक्स टी नॉट। दिस इज योर जे एक्स टी नॉट। ठीक है, और क्योंकि ये इस कहाँ कैसा कैसा है, डेल्टा, तो यहाँ पे ऐसा कनेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, ये। और आपके पास यहाँ पे क्या दिया है, आपके पास स्टार है भाई, आपका सॉलिड ग्राउंडेड है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये वाली लाइन फिट फिल हो जाएगी। ये ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने ये। तो आप कहां तक पहुंच गए, आप पहुंच गए कहां तक, अपने ट्रांसफॉर्मर को भी आपने कंप्लीट कर दिया। आपने किसको कंप्लीट कर दिया, आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर को भी कंप्लीट कर दिया। अब ट्रांसफॉर्मर के बाद क्या था आपका, ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन के पास यहाँ पे जे एक्स एल नॉट, वो भी आ जाएगा।
आप दो क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा ना यहाँ पे, उन दोनों क्वेश्चन को 10 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है? अगर नहीं समझ में आए, दुनिया का हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा पावर सिस्टम। ठीक है, कैसे किया मैंने? दिस इज माई बस नंबर 1, यहाँ पे मेरा हो जाएगा बस नंबर 2, और ये हो जाएगा बस नंबर 3। ठीक है, अब अगर मुझे पूछा गया बस नंबर तब पे थेवेनिन इक्विवेलेंट, तो कैसे बताऊंगा मैं इसका? अगर मैं बस नंबर 3 पे क्या निकालूंगा? थेवेनिन इक्विवेलेंट, तो वो कैसा बनेगा? वो मेरा कुछ ऐसा बनेगा, देखना प्रॉपरली। क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे? वी टी एच नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि कहीं पे हमारे पास सोर्स नहीं है, 0 हो जाएगा। और आपके पास यहाँ पे जो जे एक्स टी नॉट की वैल्यू हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? ये वाला इंपेडेंस, इन दोनों को सम कर दो, कितना हो जाएगा आपके पास? जे एक्स टी नॉट प्लस जे एक्स एल नॉट, और आपका नेटवर्क है। जे एक्स टी एच, समझ आया कि नहीं आया? बोलिए। क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई डाउट तो नहीं आया? बहुत आराम आराम से करके बताया मैंने। अभी तक तो क्या था ना कि इस क्वेश्चन में क्या किया मैंने कि सिर्फ एक रैंडम वैल्यू कुछ भी दिया था ना यहाँ पे, जे एक्स जी टू, जे एक्स जी टू। अब मैं एक क्वेश्चन लूंगा, इसमें एग्जैक्ट डेटा होगा, एग्जैक्ट डेटा होगा, और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। चलो, किसी का कोई डाउट है? डाउट आया कि धोखे से हो गया? चलो, धोखे से हो गया होगा हैंड रेज, आई थिंक। कुछ डाउट हो दोबारा हैंड रेज कर लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट आया तो हैंड रेज दोबारा कर लीजिए। एक मिनट, हाँ। हाँ बेटा बोलिए, क्या डाउट है? हेलो हाँ जी बेटा बोलिए। सर, जे एक्स थेवेनिन इक्विवेलेंट जीरो सीक्वेंस में सर जनरेटर का क्यों नहीं लिए हैं? ओपन जी सर्किट है, जी नॉट। ओपन सर्किट है बेटा। अगर यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ तो ओपन सर्किट है, तो इधर तो आप डीएक्टिवेट हो गया। ओपन सर्किट के सीरीज में कोई भी पैसिव एलिमेंट होगा डीएक्टिवेट होता है ना? ओके सर। अगर आप यहाँ से पानी की टंकी में जाओगे तो आप ऐसे ही चले जाओगे ना, तो ये तो पूरा ओपन सर्किट है, तो उसका पाथ नहीं है। ठीक है, चलो। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन लूंगा मैं, है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। चलो आ जाओ, सभी लोग क्वेश्चन नोट करिए। सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक सिंगल लाइन डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए कैसा आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास एक यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अल्टरनेटर ऐसा। ठीक है, और ये आपका कनेक्टेड है किससे? एक ट्रांसफॉर्मर से, जैसे जो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, फिर फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? एक ट्रांसमिशन लाइन। फिर ट्रांसमिशन लाइन के बाद फिर से एक मेरे पास यहाँ पे क्या है? एक ट्रांसफॉर्मर है, जो कि सिमिलर ट्रांसफॉर्मर है। अच्छा, एक चीज समझ, कभी बोल दिया जाए सिमिलर ट्रांसफॉर्मर है, तो मतलब अगर ये 10/100 का है, तो ये क्या होगा? 100/10 होगा ना? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है यार? जब यहाँ से 100 गया तो यहाँ पे 100 आएगा ना पहले। तो सिमिलर का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि 10/10 का 10/10 होगा ऐसा। ठीक है, ये आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर है,
और इस ट्रांसमिशन ट्रांसफॉर्मर पे आपका एक सिंक्रोनस मोटर कनेक्टेड है। यहाँ पे क्या कनेक्टेड है आपके पास? एक सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, ओके। ये जो ट्रांसफॉर्मर, जो आपका अल्टरनेटर है, जो आपका अल्टरनेटर है, उसके बारे में बताता हूं मैं आपको कि ये आपका जो अल्टरनेटर है दैट इज योर 11 किलो वोल्ट एंड 20 एमवीए रेटिंग। कितने किलो वोल्ट का था आपका? ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे जो 11 किलो वोल्ट रेटिंग का है और कितने एमवीए का? 20 एमवीए का है। नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, ऐसे लिखता हूँ। कितने के है ये? 11 किलो वोल्ट और 20 एमवीए रेटिंग का आपका क्या ये अल्टरनेटर है। ठीक है, और ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर जो है वो आपका कितने रेटिंग का है? दैट इज योर 11 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट डिवाइडेड बाय 132 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट रेटिंग का है। और कितने एमवीए का है? दिस इज ऑल्सो 20 एमवीए। ठीक है, और ये जो जनरेटर है ना, ये जो जनरेटर है, इस जनरेटर का आपका यहाँ पे इम्पिडेंस दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया है मुझे? यहाँ पे इसका मुझे दिया गया है यहाँ पे कि JXG1 मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस इक्वल्स टू JXG2। इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी? 0.2 पर यूनिट। और साथ में दिया गया यहाँ पे जो JXG0 है, JXG0 मतलब जीरो सीक्वेंस का, वो कितना है? 0.05 पर यूनिट, 0.05 पर यूनिट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का पार्ट है। ओके, वैसे ट्रांसफॉर्मर का भी दिया हुआ है ना? ट्रांसफॉर्मर का भी दिया हुआ है। ट्रांसफॉर्मर का दिया हुआ कितना आपके पास? कि आपके पास यहाँ पे JXT1, जे क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे तो जे लगाया नहीं मैंने, इसका जे गायब कर दो, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने जे लगाया नहीं है। क्यों लिखूँ मैं यहाँ पे फालतू के लिए? क्वेश्चन में लगा लूंगा जे, इतना तो मुझे पता है ना। तो यहाँ पे XT1 की वैल्यू कितनी है ट्रांसफॉर्मर के लिए? इक्वल्स टू किसके? XT2 इक्वल्स टू XT0। इन तीनों की वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0.1 पर यूनिट। कितना है पर? 0.1 पर यूनिट। ठीक है, ओके। और आपको दिया गया है क्या? ये जो अल्टरनेटर है वो स्टार कनेक्टेड है। ठीक है, विथ सॉलिड ग्राउंडेड है। स्टार कनेक्टेड है और वो भी कैसा कनेक्टेड है? वो सॉलिडली ग्राउंडेड है। और आपके पास ये जो ट्रांसफॉर्मर है दैट इज डेल्टा स्टार कनेक्टेड। डेल्टा प्राइमरी आपका किस में है? डेल्टा है, और सेकेंडरी आपका है स्टार में, और वो भी रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग है, मतलब एक रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया। ठीक है, और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है ना, इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है RN, वो कितना दिया आपके पास? 0.05 पर यूनिट। ठीक है, ये आपका ट्रांसफॉर्मर T1 है, और यहां पे बोला गया T2 इक्वल टू T1। समझ में आई बात? बड़ा सिंपल बोलिए, जो T2 की वैल्यू, जो सेकंड ट्रांसफॉर्मर है, उसकी वैल्यू T1 के बराबर है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आपको बोला गया है कि क्वेश्चन में, अच्छा हाँ, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ना, इसमें इनका रिएक्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे देता हूं मैं। XL1 इक्वल्स टू XL2 इक्वल्स टू दिया आपके पास यहाँ पे 200 ओम। ओ माय गॉड, बड़ी दिक्कत कर दिया इसने। क्या कर दिया कि सब कुछ तो पर यूनिट में दिया, आपका ओम में दिया। तो मतलब पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसमिशन लाइन को, इसको जो ओम में है उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक टास्क तो ये बन गया, आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे दिया आपका JXL0, इसकी वैल्यू दी कितनी है आपके पास?
500 ओम, इतना कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन। ओके, बस यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर दिया है ना, तो ये कैसा दिया वो थोड़ा देख लो। इसकी मतलब T1 इक्वल टू T2, बस इनकी ग्राउंडिंग डिफरेंट है, वो मैं लिख देता हूँ। इनकी ग्राउंडिंग ऐसी, ये स्टार है विथ सॉलिड ग्राउंडेड है। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग थी, बस यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका सॉलिडली ग्राउंडेड है, और ये आपका यहाँ पे डेल्टा है। अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखना। अब क्वेश्चन का क्या करना, आप लोग स्टेटमेंट लिखिएगा। स्टेटमेंट में क्या दिया गया है आपके पास, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको दिया गया है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखेंगे सभी लोग। कंस्ट्रक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट लिखिएगा। कंस्ट्रक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट for the above shown, for above shown single line diagram, for above shown single line diagram अच्छा, यहाँ पे आपको क्या दिया गया, बस पॉइंट दिए गए हैं, है ना। ये आपका बस नंबर 1 है, बस नंबर 2 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिस इज बस नंबर 3 एंड दिस इज बस नंबर 4। और आपको यहाँ पे एक मिड पे, ट्रांसमिटर के मिड पे एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे ए, ऐसा। फिर बोला गया यहाँ पे क्वेश्चन में, विथ रिस्पेक्ट टू ए ऑन द ट्रांसमिशन लाइन। क्वेश्चन में क्या बोला गया, विथ रिस्पेक्ट टू ए on the transmission line, with respect to A on the transmission line, system is operating under balance condition, system is operating under balanced condition, system is operating under balanced condition। ठीक है, and voltage at point A is 127 kilovolt, and voltage at point A is 127 किलोवोल्ट, है ना। ये मान के चलिए कि जो सीक्वेंस थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं उसका ये लास्ट क्वेश्चन है ना। और हैवी क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया है, एग्जाम में नहीं आएगा वो भी पहले बता दिया है। बट अगर आप पावर सिस्टम को पूरा समझना चाह रहे हो तो इस क्वेश्चन को समझना बड़ा जरूरी है ना, और इसका सोल्यूशन बनना बड़ा जरूरी है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज तो और क्वेश्चन बोली गई जो मैं लिखा नहीं मैंने, क्वेश्चन में बोला गया है चूज कॉमन बेस एज, चूज कॉमन बेस एज 11 किलोवोल्ट, 20 MVA एट जनरेटर। ठीक है, ये होगी। और एक चीज और क्वेश्चन में दी हुई है कि जो सिंक्रोनस मोटर है वो कितने MVA का, दैट इज 15 MVA।
ठीक है। तो अच्छा देखो, हमको बेस क्या लेना है, 20 MVA। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब यहाँ पे 20 MVA है तो ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, 20 MVA होगा। ट्रांसमिशन कितने 20 MVA का होगा, ये कितने एमवीए का, 20 MVA का होगा, और ये भी आपका 20 MVA होगा। मतलब ये जो सिंक्रोनस मोटर है ना, सिंक्रोनस मोटर का रिएक्टेंस में तो दिया होगा ना यार, ये भी भूल गया मैं, क्या बड़ा क्वेश्चन में डेटा दिया है यार। इसका दिया आपका पॉजिटिव सीक्वेंस का वो है जो क्या बोलते हैं रिएक्टेंस है, वो कितना है, इक्वल टू XM2। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.3 पर यूनिट। और आपका XM0 मतलब जीरो सीक्वेंस कितना दिया आपके पास यहाँ पे, दैट इज 0.1 पर यूनिट, है ना। तो मतलब ये जो सिंक्रोनस मोटर के जो पैरामीटर हैं ये तो पर यूनिट पे दिए हुए हैं, लेकिन इसका जो वोल्टेज है वो तो हमको पता चलेगा कितना वोल्टेज है। लेकिन इसका जो ओल्ड मतलब इसकी जो रेटिंग वो 15 MVA की है, लेकिन हमारे पास जो सिंगल लाइन डायग्राम बनाया गया किसके लिए बनाया, 20 MVA के लिए बनाया गया। मतलब हम ये बोलेंगे कि जो 0.3 पर यूनिट है ना वो 15 MVA पे है ना। तो अगर मुझे पूछो 20 MVA पे कितना होगा तो वो हमको पता है। कैसे पता है, हमने कभी ना कभी जो बेस को चेंज करने वाली चीज हमने देखी थी ना, कि अगर हम बेस को चेंज करते हैं तो हमारे पास न्यू पैरामीटर क्या होगा वो फॉर्मूला हमको पता है, उसके बेस पे हम इनकी वैल्यू भी चेंज कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बड़े आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं है ना, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है, आराम आराम से एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला काम मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूं प्रॉपर्ली देखना, मैं सिंगल लाइन डायग्राम को फिर से बना रहा हूं फॉर आवर कॉन्सेप्ट, है ना, अपने चीजों को समझने के लिए। इसको पूरा नहीं लिखूंगा मैं, बस जो हमको काम की चीजें वो लिखूंगा। तो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या था, अल्टरनेटर था, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर था, दिस इज माई ट्रांसफॉर्मर। फिर यहाँ पे आ गया मेरे पास क्या, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। और फिर ट्रांसफॉर्मर, फिर सिंक्रोनस मोटर, ट्रांसमिशन लाइन, और फिर आपके पास यहाँ पे आ गया क्या, सिंक्रोनस मोटर। ऐसा था। तो अगर हम देखें इसका जो एमवीए होगा कितना, 20 MVA, इसका कितना होगा 20 MVA, इसका कितना होगा 20 MVA, यहाँ पे पॉइंट ए है ना, इसका कितना होगा 20 MVA, और इसका भी बेस कितना होगा 20 MVA। क्योंकि एक चीज मैंने पहले भी बताई थी आपको, बार बार बताई थी कि हमारे सिंगल लाइन डायग्राम में कभी भी पावर रेटिंग चेंज नहीं होगी। तो हमारी जो पावर का जो बेस है ना सभी के लिए क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली देखना आप लोग यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, यहाँ का वोल्टेज कितना आपका 11 kV, ये आपका कितना 11/132 kV। तो ट्रांसमिटर का वोल्टेज कितना होगा यहाँ पे 132 kV, हाँ या ना, हाँ। इससे कितना हो जाएगा 132 kV, मतलब 132 किसमें डिवाइड कर देगा ये 11 में। और सिंक्रोनस मोटर के पास कितना आएगा 11 kV। समझ में आया कि किसके पास कितना वोल्टेज है, वो समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में। ठीक है, ओके। जितना मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, तो क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका पावर का बेस कितना है और उसका वोल्टेज का बेस कितना है, कितना 20 MVA पावर का बेस है, और इसका आपका क्या दिया आपके पास, ये वोल्टेज का बेस है। तो क्या आप ट्रांसमिशन लाइन का जेड बेस नहीं निकाल पाओगे, इंपीडेंस का बेस वैल्यू निकाल पाओगे, क्या निकाल लेंगे। तो मैं अगर बात करता हूं यहाँ पे क्या, फॉर ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में मुझे यहाँ पे ओम में वैल्यू दी हुई है ना, मुझे सबसे पहले इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पर यूनिट में कन्वर्ट करने क्या करना होगा मुझे, इसकी जो ओमिक वैल्यू है उसको मैं डिवाइड करना होगा बेस से। इसका बेस कितना हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइन का, पावर का स्क्वायर अपॉन आपका वी बेस, है ना। कितना हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइन के लिए, क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे जेड बेस की वैल्यू, वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय वोल्टेज, मतलब कितना आपका केवी का स्क्वायर अपॉन एस बेस, है ना। तो क्या आपका फॉर्मूला क्या होता है, केवी बेस स्क्वायर अपॉन एस बेस, ये फॉर्मूला होता है ना, हमने पहले पढ़ चुका है पर यूनिट सिस्टम में। ये आपका एस बेस है। तो अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 132K का स्क्वायर डिवाइड बाय 20 MVA 20 M। इसको जब सॉल्व करोगे
तो ये आपका आंसर आ जाए कितना, 871.2 ओम। कितना आ जाएगा, 871.2 ओम। इससे आप क्या निकाल लोगे यहाँ पे, XL1 इक्वल्स टू XL2 इनकी पर यूनिट वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 200 डिवाइड बाय 200। मैं साइड में हो जाता हूँ, आई एम मूविंग टूवर्ड्स, ठीक है, ये मैं साइड में आ गया। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपका, ये दिस विल बी 200 डिवाइड बाय 871.2। कितना आ जाएगा आपके पास ये वैल्यू, इट विल कम्स इक्वल्स टू 0.229 पर यूनिट। ये हो गया। और आपके पास ये हो जाएगा XL0 की वैल्यू पर यूनिट में कितनी हो जाएगी, 500 डिवाइड बाय 871.2। इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना आपका सॉल्व करने पे, 0. कितना है यार, 574। तो ये दो वैल्यू मैंने आपके सामने निकाल ली। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे पास इन सब की इसकी पर यूनिट वैल्यू पता है, इसकी पर यूनिट पता है, इस सब का मुझे पर यूनिट वैल्यू पता है। तो मैंने ट्रांसलेट करनी पता, उसका मैंने पता कर लिया। कितना कितना पता कर लिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फिर से, है ना। आपका जो XL1 है उसकी वैल्यू XL2 के बराबर है, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई है पर यूनिट में, 0.229 पर यूनिट, ठीक है। और XL0 की वैल्यू आ गई आपके पास कितना, दैट इज इक्वल्स टू 0.574 पर यूनिट। तो मैंने पूरे सिंगल लाइन डायग्राम को पर यूनिट फॉर्म में तो कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इतना नोट करो, फिर अपन आगे बढ़े। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि हमारा जो बोला गया है हमको क्वेश्चन में, है ना, हमको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपका जो सिंगल लाइन डायग्राम है जो मैंने बनाया है उसमें जनरेटर है, क्या इसकी पुरानी रेटिंग और जो बेस वैल्यू, क्या इसमें कहीं पे चेंज है? दोनों बनाए, यहाँ पे लिखा 11 किलो वोल्ट 20 एमवीए, तो ये कितना 11 किलो वोल्ट 20 एमवीए। तो इसमें बेस में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ है, तो क्या मेरे पास XG1 XG2 XG0 को चेंज करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा चेंज, ठीक है। चलो आप क्या आते हैं ट्रांसफॉर्मर पे। ट्रांसफॉर्मर कितना 11/32, 11/132, तो 11/132, 20 एमवीए 20 एमवीए। तो क्या आपके पास ओल्ड पैरामीटर और न्यू पैरामीटर कहीं पे चेंज हुआ है क्या? तो ये भी आपका नहीं हुआ, ठीक है ना। तो बेस आपका इसका अभी भी सेम है, ठीक है ना। तो बेस आपका अभी भी इतना सेम है, तो मैंने बेस के हिसाब से इसको सॉल्व कर लिया। तो मतलब ये मेरे पास ऑलरेडी दिया, तो इसको मुझे चेंज करना तो नहीं है, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मर के जो पैरामीटर वो चेंज नहीं करने। बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की। बोलो सर ट्रांसमिशन लाइन में ए पॉइंट पे 132 किलो वोल्ट ये बोला गया है, कितना दिया 127 किलो वोल्ट दिया गया। आपने 132 के साथ सॉल्व किया है, तो क्या इसको चेंज करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कहीं पे ये नहीं बोला गया है ये 127 किलो वोल्ट मेरा बेस वैल्यू है ना। क्वेश्चन में क्लियरली बोला कि जो मेरा बेस लेना, क्या लेना आपका, वो मुझे जनरेटर का बेस लेना है। जनरेटर में 11 किलो वोल्ट था, उसको 132 किलो वोल्ट करेगा, तो मुझे जो बेस लेना पड़ेगा यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 132 किलो वोल्ट लेना पड़ेगा, ना कि 127 किलो वोल्ट। तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि जनरेटर का जो बेस है मुझे वही बेस लेके पूरे ट्रांसफर लाइन में चलना है, पूरे सिस्टम में लेके चलना है। तो अगर यहाँ पे 11 किलो वोल्ट है तो ट्रांसफॉर्मर को 132 में कन्वर्ट करेगा, और 132 में कन्वर्ट करेगा तो ट्रांसमिशन का जो बेस हो जाएगा वो 132 किलो वोल्ट पे हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है कि 132 किलो वोल्ट पे मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू भी निकाल ली है, पर यूनिट वैल्यू इसकी भी निकाल ली है। ट्रांसफॉर्मर सेम है, इसके वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर की। अब समझना, सिंक्रोनस मोटर कितना वोल्टेज था पहले, 11 किलो वोल्ट। पहले कितना आया था 11 किलो वोल्ट, अभी भी कितना आ रहा है 11 किलो वोल्ट। मतलब सिंक्रोनस मोटर के वोल्टेज में कोई चेंज है? कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन सिंक्रोनस मोटर का जो पहले का पावर कितना 15 एमवीए, अब कितना 20 एमवीए। समझ में आया? तो पूरे सिंगल लाइन डायग्राम में कोई एक ऐसा पैरामीटर मेरे पास दिख रहा है क्या जिसका मुझे बेस चेंज हो रहा है? तो हाँ, एक पैरामीटर है जिसका बेस चेंज हो रहा है, वो आपका सिंक्रोनस मोटर। समझ में आया? तो मुझे करना होगा सिंक्रोनस मोटर के जो XM1 है, XM2 है और XM0 है, ये किस बेस पे है? 15 एमवीए पे है। तो मुझे इसको 20 एमवीए पे इसकी नई वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समझ में आई बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर का बेस यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूं। बेस चेंज हो तो क्या हो जाएगा, देखना सभी लोग।
मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, सिंक्रोनस मोटर का बेस चेंज करने वाला हूँ। अगर मैं सिंक्रोनस मोटर की बात करूं तो क्या हो जाता है आपके पास, ये आपके पास यहाँ पे ये समझना होगा, ये ओल्ड पैरामीटर है, ओल्ड बेस कितना था आपका 11 किलो वोल्ट और 15 एमबी है। लेकिन जो न्यू बेस मेरे सामने आ गया है वो कितना हो गया है, वो हो गया 11 किलो वोल्ट 20 एमबी है। तो आपके पास यहाँ पे मैंने पहले कभी ना कभी आपको बताया था कि जो जेड पर यूनिट है न्यू, वो कितना हो जाता है आपका, दिस इक्वल्स टू जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू केवी बेस, केवी बेस ओल्ड डिवाइड बाय केवी न्यू का स्क्वायर। पता नहीं फॉर्मूला मैंने आपको कितने बार कराया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है इनटू 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 क्या आ जाएगा, एमवीए बेस न्यू, एमवीए का न्यू बेस डिवाइड बाय एमवीए का ओल्ड बेस। ये हमको पता है फॉर्मूला। अगर हम इस बेस पे बात करें, जो एक्स एम वन है इसकी न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या बोलोगे, इसकी ओल्ड वैल्यू कितनी थी 0.3 पर यूनिट, 0.3 इंटू वोल्टेज का क्या दोनों का 11/11, 11 के डिवाइड बाय 11 के, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और कट कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। रही बात एम बी ए की, तो कितना हो जाएगा, न्यू कितना है 20, ओल्ड कितना 15, तो 20 m डिवाइड बाय 15 m। आपके पास यहाँ पे एक्स एम वन की न्यू वैल्यू आ जाएगी कितनी, सॉल्व करने पे मैं सॉल्व करता हूँ डायरेक्ट आंसर आता है 0.4 पर यूनिट। और सिमिलरली ये किसके बराबर होगा, एक्स एम टू पर यूनिट के बराबर होगा, कि दोनों वैल्यू बराबर है ना, देखो सेम कैलकुलेशन, क्योंकि ये भी एक्स एम टू के बराबर है ये, तो सेम कैलकुलेशन होगा। तो ये आपका ये आ गया क्या यहाँ पे, नई पर यूनिट वैल्यू किसके लिए, मोटर के लिए। ठीक है, ओके। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक्स एम नॉट की वैल्यू भी निकाल देता हूँ, देखना सभी लोग, एक्स एम नॉट की न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू कितना था यार अपने पास 0.1 पर यूनिट, 0.1, ओल्ड पैरामीटर कितना है 11/11, वोल्टेज 11 के डिवाइड बाई 11 के, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और पावर का नया बेस कितना 20m/15, 20m डिवाइड बाय 15m। इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0.13 पर यूनिट। ये आपको हो गया एक्स एम नॉट की न्यू वैल्यू। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इतना करने के बाद आई थिंक हम लोगों ने पूरे सिंगल लाइन डायग्राम का पेज भी बना लिया सेम, और हमने क्या कर लिया यहाँ पे सभी का, हमने क्या कर लिया वहां पे सभी का वैल्यू भी नोट कर लिया। मैं साइड में हो जाता हूँ। अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। ठीक है ना, मैंने सारी वैल्यूज को नोट डाउन कर लिया। अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में बनाऊंगा सिंगल लाइन डायग्राम का। तो आप लोग यहाँ पे नोट करिएगा, क्या पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालिएगा पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के बारे में अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, कैसे होगा वो समझते हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं।
ठीक है, सबसे पहले मेरे पास क्या था यहाँ पे, जनरेटर, देख पा रहे हो। जनरेटर का सबसे पहले क्या बनाऊंगा मैं, Eg1 और इसका रिएक्टेंस। तो Eg1 और कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.2 पर यूनिट। ऐसा हो जाएगा, देखना आप लोग यहाँ पे मेरे पास जो मेरा पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। ये हो जाएगा मेरे पास क्या, Eg1 और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास क्या, पॉजिटिव सीक्वेंस का इंपेडेंस कितना मेरे पास, डायरेक्ट में वैल्यू लिखता हूँ कितना, 0.2 पर यूनिट। ट्रांस जो आपका जनरेटर करता है 0.2 पर। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक, जो कि क्या एक्चुअली में ये आपका JXG1 किसकी वैल्यू में लिख देता हूँ पूरा आपको समझने के लिए। JXG1 जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, J 0.2 पर यूनिट। ठीक है, मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, आप चाहो तो पूरा मत लिखना, इतना लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर का पॉजिटिव सीक्वेंस कितना हो जाएगा पास, सिर्फ यहाँ पे 0.1 पर यूनिट। तो यहाँ पे 0.1 पर यूनिट आ जाएगा ये। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना, 0.2 लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ, JXT1 कितनी वैल्यू इसकी, 0.1 पर यूनिट। ठीक है, तो मैं ट्रांसफॉर्मर तक पहुंच गया। फिर ट्रांसफॉर्मर के बाद क्या आता है, ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन कितना आपके पास यहाँ पे आपका निकाला है मैंने, कितना ट्रांसमिशन लाइन ये निकाला है मैंने, 0.229। कितना निकाला, 0.229 आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन एक बात देखो, तो 0.229 जो है ना पॉजिटिव सीक्वेंस, लेकिन ट्रांसमिशन को दो पार्ट में ब्रेक किया गया। बीच में एक पॉइंट ए है ना जो भी इसको बीच में डिवाइड कर रहा है। तो अगर देखो 0.29 को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो कैसे करूंगा, समझना प्रॉपर्ली, मैं बताना चाहूंगा आपको। देखना, ये मेरे पास क्या था, बस पॉइंट ए, दिस इज माय बस पॉइंट 2। ठीक है, और 2 और 3 के बीच में एक पॉइंट आ रहा है मेरे पास, कौन सा, ए। तो मैं इसको क्या करता हूं यहाँ पे, देखना समझना सब लोग, इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया ऐसा। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूं। दिस इज माय बस नंबर थर्ड, दिस इज माय बस नंबर थर्ड। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, इसको यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया, और यहाँ पे पॉइंट ए के पहले इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। 0.229 को दो पार्ट डिवाइड कर दिया। मतलब आप ये मान लो यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना, 20 ओम है। तो 10 ओम इसका मान लिया, 10 ओम इसका मान लिया। ए पॉइंट के पहले 10 ओम और इसके पहले 10 ओम। समझ में आया क्या किया मैंने। तो यहाँ पे ए पॉइंट वाले को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, JXL1/2। इसके लिए कितनी हो जाएगी, JXL1/2। कितना कितना वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करने पे, J 0.114। इसके लिए हो जाएगी J 0.114। उसका हाफ कर दिया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इतना हो गया, थर्ड तक पहुंच गया। थर्ड के बाद मेरे पास फिर क्या है, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर का मुझे पता कितना, 0.1 पर यूनिट है ना। तो मैं 0.1 पर यूनिट ले आऊंगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा पास क्या, 0.1 पर यूनिट। JXT1 कितना मेरे पास यहाँ पे, 0.1 पर यूनिट। फिर इसके बाद मेरे पास कौन सा आता है, बस बस नंबर 4, और वहां पे आता है सिंक्रोनस मोटर कनेक्ट हो जाता है। तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, बस नंबर 6 तक तो पहुंच गया था, यहाँ पे पहुंच गया बस नंबर 4 तक। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास क्या आपका, दिस विल बी योर सिंक्रोनस मोटर ना। हाँ, सिंक्रोनस मोटर कितना होगा देखना आप सभी लोग, सिंक्रोनस मोटर का कैसे हो जाएगा आपके पास, कितना आपका दिया है यहाँ पे, हम मैंने कैलकुलेट किया ना यहाँ पे, XM1 की वैल्यू कितनी थी, दिस विल बी इक्वल्स टू कितना आपके पास, ये JXM1 है ना, और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 0.4 पर यूनिट, 0.4 पर यूनिट। समझ में आया, सबको नहीं आया, यहाँ तक सबको पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क जो मैंने बनाया है वो सभी को समझ में आया कि नहीं आया। ये हो जाएगा आपका EM1। सभी को समझ में आया कि मैंने कैसे पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाया अपने सिंगल लाइन डायग्राम का। ठीक है,
अब मैं बात करने वाला हूं थेवेनिन इक्विवेलेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया था ना, क्या बोला था, कंस्ट्रक्ट पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क फॉर द अबव शोन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए पॉइंट मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनना है। तो ये समझना, पॉइंट ए पे सब कोई ध्यान समझिएगा। बेस कितना था किसी को पता है क्या, सब लोग बताओ मुझे, सभी लोग मुझे बताओ, पॉइंट ए पे बेस कितना था, बेस वोल्टेज कितना था, पॉइंट ए पे बेस वोल्टेज कितना था, सभी लोग बताओ मुझे क्वेश्चन को देख के। पॉइंट ए पे जो सिंगल लाइन डायग्राम था ना मेरे पास, ये यहां पे मेरे पास पॉइंट ए पे बेस वोल्टेज कितना 132 किलो वोल्ट और ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना 127 किलो है ना। पॉइंट ए पे मेरा बेस वोल्टेज कितना है 132 वोल्टेज 132 किलो वोल्ट और ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना 127 किलो वोल्ट। तो क्या आप लोग यहाँ पे इस पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में VTH1 के लिए निकाल पाओगे क्या। अगर मैं इसके थेवेनिन इक्विवेलेंट की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करता हूँ थेवेनिन इक्विवेलेंट की, तो क्या निकालना पड़ता है मुझे यहाँ पे VTH1 है ना। अगर मैं इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालता हूँ तो मुझे निकालना पड़ता है यहाँ पे क्या VTH1। VTH1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्चुअल वोल्टेज कितना यहाँ पे कितना था 132 किलो वोल्ट था और ऑपरेट कितने में हो रहा है आपका ये 132 किलो वोल्ट ऑपरेट ना होके ट्रांसमिशन आपका ऑपरेट हो रहा है किसमें 127 किलो वोल्ट। तो कितना हो जाएगा आपका एक्चुअल अपॉन बेस, तो 127 आपका हो जाएगा एक्चुअल वोल्टेज 127 के डिवाइड बाय 132। तो आपके पास यहाँ पे VTH1 की वैल्यू आ गई। कितना आ जाएगा सॉल्व करने में, इट विल कम्स इक्वल टू, कहाँ गया यार आंसर लिखा था मैंने कहीं पे 0.962 पर यूनिट, 0.962 पर यूनिट। ठीक है ओके। अब मुझे क्या करना है, पॉइंट ए पे थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। थेवेनिन इंपीडेंस कितना हो जाएगा आपका एक्स, हाँ मतलब यहाँ पे लिखता हूँ मैं JX TH1 निकालना। तो कैसे करोगे, अगर आप इस पॉइंट पे देखो तो ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, तो इन तीनों का सम पैरेलल, इन तीनों का सम सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा पास यहाँ पे, आप क्या बोलोगे 0.2 सॉरी जे जे 0.2 प्लस J 0.1 प्लस यहाँ पे जे लिखना पड़ेगा, तो आप इसको लगा लेना, छोटे छोटे जो मिस्टेक है ना, J 0.1 प्लस J 0.114। ये किसके पैरेलल में है, ये आपके पैरेलल में किसके J 0.114 प्लस J 0.1 प्लस J 0.4 है ना। इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आपके पास दो सॉल्व करने पे आएगा। समझ में आया कैसे किया मैंने ये, VTH लोड के अक्रॉस निकालते हैं ना सर, और लोड मोटर नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको किसके अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। तो हमको क्वेश्चन में बोला गया है, हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको पॉइंट ए पे निकालना है, मोटर हमारा लोड नहीं है। हमेशा हम ये अपने मन में वहम बांध लेते कि सबसे लास्ट वाला हमारा लोड है, नहीं, हमको पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। क्वेश्चन में बोला गया ना, हमको पॉइंट ए कंस्ट्रक्ट पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द अबव शोन सिंगल लाइन डायग्राम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, है ना ऐसा। ठीक है, तो हमने पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में क्या निकालना है यहाँ पे थेवेनिन इंपेडेंस। तो मेरे पास जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा वो मेरा ऐसा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स सॉरी EG1 या फिर VTH1 पर लिखता हूँ मैं, VTH पर यूनिट, VTH1 कितना आपका 0.962 पर यूनिट और इसका हो जाएगा JXTH1, इट विल बी इक्वल टू, अच्छा सॉल्व आंसर नहीं बताया मैंने, ये हो जाएगा आपके पास J 2 पॉइंट, तो J
0.247 पर यूनिट। इतना आंसर आप चेक कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, जे 0.247 पर। तो ये मैंने बनाया है अभी तक यहाँ पे क्या, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। अब मुझे बनाना है यहाँ पे निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। तो एक बात बताओ मुझे, आप क्वेश्चन को प्रॉपरली ऑब्जर्व करो। एक्स जी वन इक्वल्स टू एक्स जी टू है, एक्स टी वन इक्वल्स टू एक्स टी टू है, एक्स एल वन इक्वल्स टू एक्स एल टू है, एक्स एम वन इक्वल्स टू एक्स एम टू है। मतलब, और हमारा जो पॉजिटिव और निगेटिव जो सीक्वेंस डायग्राम बनते हैं वो सेम बनते हैं। तो क्या मैं नहीं बोलता कि जो हमारा पॉजिटिव का जो सब बना है ये हमारा सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, बस एक चेंज होगा। मुझे सभी लोग बताओ, जो निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनेगा वो सेम टू सेम ऐसा रहेगा, सिर्फ एक चेंज होगा, वो क्या होगा मैं आपसे जानना चाहता हूं। जो सिर्फ एक चेंज होगा वो क्या चेंज होगा? निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क में जब बनाऊंगा तो पूरा सेम टू सेम यही कैलकुलेशन आएगा, सिर्फ एक चीज चेंज होगी। वो क्या चीज चेंज होगी? जो मैंने थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाया इसमें क्या नहीं होगा? वीटीएच नहीं होगा, सिंपल सी बात है, वीटीएच इक्वल टू 0 होगा। बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि निगेटिव मेरे पास वोल्टेज तो आएगा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, दिल खुश कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाऊं तो कैसा बनेगा, देखना सभी लोग। निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा कैसा बनेगा, इट विल लुक लाइक दिस। ओनली सिर्फ रिएक्टेंस होगा और हमारा जो वीटीएच है वो 0 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी मैं डायरेक्टली देता हूँ आपके पास, कितना हो जाएगा, जे, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे जे एक्स टी एच टू इक्वल टू हो जाएगा जे 0.247। यहाँ पे लिख लेना आप लोग वी टी एच टू इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब हम लोग मेन जो सबसे डिफिकल्ट चीज है ना, जो सबसे डिफिकल्ट चीज है वो क्या है, जीरो सीक्वेंस। क्योंकि यहाँ पे ग्राउंडिंग का बड़ा इफेक्ट है ना, है ना। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपना है वो क्या है, जीरो सीक्वेंस वाला, क्योंकि उसमें ग्राउंडिंग का इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे सभी लोग प्रॉपर्ली देखिएगा। सबसे पहले तो बात करूंगा जनरेटर की, सबसे पहले बात करूंगा जनरेटर की। जनरेटर में क्या होगा, क्योंकि ग्राउंडिंग कहती है सॉलिड, बहुत बढ़िया, थोड़ा जी में अपने को आराम लगा क्योंकि यहाँ पे सॉलिड ग्राउंडिंग है। तो मेरे पास सिर्फ क्या आएगा, एक्स जी नॉट, वहां पे शॉर्ट सर्किट आएगा नीचे। तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास क्या, जे एक्स जी नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, देखना पड़ेगा ना, वैल्यू भी तो देखना पड़ेगा, 0.05 पर यूनिट, 0.05 पर यूनिट। और जो यहाँ पे अपने पास आता है ना 3RN 3ZN, वो तो अपना कुछ आएगा कि कुछ नहीं है, शॉर्ट सर्किट रहेगा यहाँ पे। क्यों रहेगा भाई, क्योंकि सॉलिड ग्राउंडेड इस वजह से। ठीक है, इतना पहुंच गया मैं, यहाँ तक मैंने अपनी कहानी पहुंचाई, बस नंबर 1 तक मैं पहुंच गया। अब फिर मेरे पास आता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर। ओहो, क्या है, डेल्टा है, डेल्टा मतलब अल्टरनेटर को अलग करना पड़ेगा, है ना। तो अब मेरे पास डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 0.1 पर यूनिट। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा देखना सभी लोग, सभी लोग देखना। ये आपका बन जाएगा कितना, थोड़ा छोटा डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे। इसकी वैल्यू हो जाएगी जे एक्स टी नॉट। इसकी वैल्यू कितनी बताई मैंने आपको, 0.05 थी क्या, सॉरी 0.1 पर यूनिट। ये हो जाएगा जे 0.1 पर यूनिट। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे डेल्टा है तो ये ऐसे कनेक्ट होगा, समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्या है सेकेंडरी में, कैसा देखो से कहाँ गया यार, बड़ा दिक्कत वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, कहाँ तक पहुंच गया मैं, यहाँ तक पहुंच गया। सेकेंडरी में ओहो रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग है, वो भी 0.05 पर। तो क्या करना होगा मुझे, 3 RN से वहां पे इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। समझ में आया क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मुझे 3 RN लगाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 1.5 पर यूनिट। यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, कितनी वैल्यू का हो गई 3 RN का। हाउ मच वैल्यू ऑफ दिस 3 RN। तो ये हो गया मेरे पास बस नंबर 2। तो ट्रांसफर खत्म हुआ यहाँ पे, है ना। ट्रांसफर आपके पास यहाँ पे खत्म हो गया। आपका बस नंबर 1 ये था, बस नंबर 2 ये, जहाँ पे ट्रांसफर खत्म हो गया। अब आपके पास आता है क्या, यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में क्या करना है, यहाँ पे ए पॉइंट। तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, इंपिडेंस को 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। कितना आपका इंपिडेंस है इसका 0.1, सॉरी ये तो मोटर का है, कहाँ है यहाँ ट्रांसमिशन लाइन, कहाँ लिखा है ये 0.574 है ना। तो इसको मुझे 2 पार्ट में ब्रेक करना। तो कैसा हो जाएगा देखना आप सभी लोग, मुझे इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। ये पॉइंट बीच में क्या मेरे पास पॉइंट ए, इसके रिस्पेक्ट में मुझे क्या निकालना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, इसका हाफ करना है आपको 574, कहाँ कैलकुलेटर है 0.574 डिवाइड बाय 2 0.287 है। कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे जे 0.287, ये हो जाएगा जे 0.287 पर यूनिट। ठीक है, चलो यहाँ तक पहुंचे, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, हम लोग ट्रांसमिशन लाइन तक पहुंच गए। फिर हमारे पास ट्रांसफॉर्मर आया, और ट्रांसफॉर्मर कैसे यहाँ पे देखना बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे सॉलिड ग्राउंडेड है। कैसा हमारा ग्राउंडिंग है यहाँ पे, दैट इज सॉलिडली ग्राउंडेड। तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये स्टार में पहला डायरेक्ट, तो यहाँ पे डायरेक्ट सॉलिड ग्राउंड, सॉलिड ग्राउंड हो गई है। दिस इज बस नंबर 3 है ना। यहाँ पे मेरे पास कौन सा बस हो गया, बस नंबर 3। और 3 पे क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे अपना ट्रांसफॉर्मर। तो सॉलिड ग्राउंड ला दी फिर मैंने। इसकी वैल्यू क्या जे एक्स टी नॉट फिर से आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, जे एक्स टी नॉट यहाँ पे फिर आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है डेल्टा कनेक्टेड है, तो मेरे पास यहाँ पे नीचे कनेक्ट हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अभी देखना अब क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे प्रॉपरली, कहाँ तक पहुंच गया मैं, बस नंबर 4 तक मैं पहुंच गया। ये मेरे पास बस नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया, ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट हो गया। अब ट्रांसफॉर्मर के बाद यहाँ पे क्या था, सिंक्रोनस मोटर है ना। और सिंक्रोनस मोटर कितना आपके पास 0.1 पर यूनिट, लेकिन यहाँ पे डेल्टा, तो कैसा आ जाएगा आपके पास, ये ऐसा जे एक्स एम नॉट। कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी आपकी, इट विल कम्स इक्वल्स टू हाउ मच, कितना दिया था आपके पास ये, अच्छा इसकी वैल्यू चेंज हुई है ना, चेंज हुई, सॉरी सॉरी 0.13 पर जे 0.13 पर, ये हो जाएगा बस नंबर 4। अब आपको क्या करना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट है ना। तो जब इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने जाओगे तो कैसे करोगे, है ना। पहले बात करते हैं हम यहाँ पे, आपका देखो वी टी एच नॉट तो जीरो रहेगा, सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वी टी एच नॉट कितना होगा, जीरो होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम लोग आंख बंद करके बोल सकते थे। बात करते हैं हम लोग इसके यहाँ पे जे एक्स टी नॉट की वैल्यू पे। जे एक्स टी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इन तीनों का समेसन, कितना हो जाएगा बताता हूँ,
0.1 J 0.1 प्लस 3R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार? 0.15 हो जाएगी। 0.15 तो कितना था आपके पास ये? 3 इंटू 0.05, आई थिंक इतना ही आएगा ना, 0.15 भी आना चाहिए ना। हाँ। तो आ जाएगा आपके पास यहाँ पे ये सर रेजिस्टेंस, इसमें जे मत लगाना ब्रो, है ना, इसमें जे मत लगाना, ठीक है। तो 0.1 प्लस 0.15 प्लस जे 0.287 के पैरेलल में क्या है आपके पास? ये तुम कितना आपके पास? जे 0.287 प्लस एक्स टी नॉट कितना? 0.1, इसको सॉल्व कर लोगे कैलकुलेटर से, हाउ मच यू विल गेट, इट कम्स इक्वल्स टू, यहाँ पे जेड टी एच नॉट होगा ना, क्यों होगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है यार, तो यहाँ पे ये क्या होगा? जेड टी एच नॉट की वैल्यू होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस भी है ना। तो आपका जो जेड टी एच नॉट की वैल्यू हो जाएगी, इट कम्स इक्वल्स टू 0.212 एट एन एंगल 80.25। कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा नहीं, मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, है ना। कैलकुलेशन में भी पूरा कैलकुलेटर से ही करूंगा, आप भी कैलकुलेटर से ही करो, खत्म कहानी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा होगा, आप लोग क्या करना मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना। आपको बस करना क्या है, इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, ज्यादा से ज्यादा, है ना। देख देख के प्रैक्टिस करना, बिना देखे प्रैक्टिस करना, है ना। पहले एक बार देख देख के प्रैक्टिस करना, फिर बिना देखे प्रैक्टिस करना। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, जो थ्योरी क्लास है पावर सिस्टम की, है ना, वो लगभग 1 हफ्ते के बाद लगाएंगे। तब तक हम लोग प्रैक्टिस सेशन लगा लेंगे, कुछ टाइम तक हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे। आप लोग तो रिवाइज भी कर सकते हो। मुझे 1 वीक के लिए कहीं बाहर जाना है, 1 वीक के बाद मैं फॉल्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करूँ, तब तक आपको इस पार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना अपने आप को। मेरा आज का क्लास लेने का पर्पज यही था कि मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करा दूं, एटलीस्ट आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, है ना। डेली प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन को, एक बार बिना देखे देखे हर एक कौन सा समझना कि कहाँ पे मैंने सीक्वेंस वर्ड कैसा क्या बनाया, क्यों नहीं किया है। आप ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आपका पूरा प्रीवियस रिवाइज हो जाएगा। मंडे से प्रैक्टिस है, बिल्कुल मंडे से हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितना हमने अभी तक पढ़ा है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत 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 ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड डे।